हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक विशेष श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में देख रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले जो लेक्चर्स थे फ्रेंड्स, इसको आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया है। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के जो डिमांड है कि और सर इसको पढ़ाइए, उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स एक और लेक्चर में इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। और जल्दी से आगे बढ़े उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 600 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने स्टार्ट होने से पहले इस सेशन को लाइक कर दिया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा सेशन अच्छे से देखिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को आज सीखने के लिए मिलने वाली है। पहला ही क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो प्रीमियम लेवल की रहेंगी, आप लोग अभी समझ जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, 1937 के अंदर में, ध्यान से समझिएगा, 1937 के अंदर में बिहार में जो पहला भारतीय मंत्रालय बना था बिहार के अंदर में, देखिए हुआ क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना था ना आपका 1935 का, उसके तहत 1937 में चुनाव हुए। 1937 में चुनाव होने के बाद में अलग अलग प्रांतों में सरकार बनी। तो बिहार में जो सरकार बनी थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी? आंसर आप लोगों के आ रहे हैं फ्रेंड्स, सी आंसर लगा रहे हैं मैक्सिमम लोग, मोहम्मद यूनुस के। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रीमियम लेवल का जो है एक्सप्लेनेशन दे दो, कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए। मैंने जो पेड क्लास के अंदर में एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज का पूरा, वो देता हूं आपको, जिससे कि आप लोग समझ पाओगे कि क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो मोहम्मद यूनुस जो है फ्रेंड्स, इन्होंने ये पहले प्रीमियर बने थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, सी इज द आंसर। ठीक है, बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस। अब आप लोगों को पूरा इसको समझाता हूँ। देखिए ये पूरी की पूरी वो क्लास है, ठीक है, वो आपकी स्लाइड है जो मैंने पेड क्लास में पढ़ाई थी। जो है प्रीमियम लेवल की जो है ये पूरी की पूरी आप लोगों की जानकारी है इसमें। देखिए बिहार के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी 1937 में कौन बनी थी? अब आप लोगों को लगेगा मोहम्मद यूनुस बने थे, ठीक है, वो कांग्रेस के नहीं थे तो कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली होगी। गलत। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। ये पेड क्लास के अंदर मैं आपको बताया पूरा रिसर्च करके। ये देखिए आप लोग इधर में देखोगे आप लोग, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि बिहार प्रांत के अंदर में जब 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 98। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 0। ठीक है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी 1937 के अंदर में? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली थी, फिर भी उसके बावजूद भी फ्रेंड्स क्या हुआ यहाँ पर में? ठीक है, वो सरकार नहीं बनाई। टोटल 152 था, 152 में से अगर 98 सीट मिली तो सरकार बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? आप लोग बताओ, बनाना चाहिए था ना सरकार? नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बना रहे करके सरकार। ठीक है, तो उसके बाद में मुस्लिम लीग को तो 0 सीट मिली थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी करके एक पार्टी थी मोहम्मद यूनुस की, उसको 20 सीट थी। ठीक है, मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी उसको आमंत्रित किया गया। और इसके तहत मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे मोहम्मद यूनुस, जिसके तहत उनको पहला जो है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बिहार का। प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। बाद में चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल किया जाने लगा हमारे आजादी के बाद में। हम लोगों ने प्रांत के जो मुखिया होते थे उनको, अदरवाइज उस समय में प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो पहले मंत्रालय किसके नेतृत्व में बना था? मोहम्मद यूनुस। जो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? ये प्रीमियम लेवल का कंटेंट है फ्रेंड, जो आप लोगों को पूरा वेल रिसर्च तरीके से बता रहा हूं आपको। ठीक है, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, 20 सीटें थी इनकी। ठीक है, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे ये। ठीक है, टोटल सीटें कितनी थी 1935 के चुनाव के अंदर में? 1937 के चुनाव के अंदर में आप लोगों का 152 थी, कांग्रेस को मिली थी 98, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को मिली थी 20। ठीक है, ये सरकार जो है फ्रेंड्स कितने दिन चली? यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है अप्रैल से लेकर केवल जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक ही ये सरकार चली। और उसके बाद में क्या हुआ? ठीक है, कांग्रेस ने सरकार बना ली और जो श्री कृष्ण सिंह है वो बन गए आपके सेकंड प्रीमियर, मतलब दूसरे नंबर के प्रीमियर। ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, उनके गवर्नमेंट में कौन कौन था? जो मोहम्मद यूनुस थे उनके गवर्नमेंट, उनमें अब्दुल वहाब खान रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ठीक है, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री। कुमार अजीत सिंह देव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज के मंत्री। बाबू गुरु सहाय लाल रिवर डेवलपमेंट, नदी विकास मंत्री। ठीक है, बाबू जगजीवन राम को भी ऑफर दिया गया था। ठीक है, जगजीवन राम को कि आप भी आ जाइए हमारे इसमें, ठीक है, हम आपको मंत्रालय दे देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो कौन था जिसने मोहम्मद यूनुस का प्रपोजल ठुकरा दिया था? ठीक है, बाबू जगजीवन राम। ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर जो श्री कृष्ण सिंह है, ठीक है, उन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से।
सीडीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आप लोगों से कि बताइए विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम पटना। पटना से प्रकाशित होने वाला पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था। ये आपका सीडीपीओ के अंदर में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, इसी वजह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर आपसे हिंदी न्यूज़पेपर पूछे पहला कौन सा था, तो वो था बिहार बंधु। इसको याद रखिएगा आप लोग। केशव राम भट्टा ने इसको जो है स्टार्ट किया था, बिहार बंधु को। दूसरा, अगर आप लोगों से इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा आप लोग, द बिहार हेराल्ड था। ठीक है, ये गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था 1875 के अंदर में, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया था आप लोगों से, इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, तो द बिहार हेराल्ड। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीडीपीओ का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 के बैच के अंदर में आप लोगों को वन लाइनर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जितने भी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए वन लाइनर से वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसी कड़ी के अंदर में ये भी क्वेश्चन आप लोगों का उसके अंदर में है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि जो भी बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर पढ़ाई कर रहा है, वो अपने सिलेक्शन के साथ में रैंक की भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। यस सर, वन लाइनर इज वेरी हेल्पफुल। देखिए, सुधा द्विवेदी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग भी, जितने भी लोग हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी ये सारी की सारी चीजें जो है मिल सके, आप लोग भी अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर सके। आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में भी काम आएगा और बाकी एग्जाम्स में भी। तो द बिहार हेराल्ड, बिहार के अंदर में प्रकाशित होने वाला पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था 1875 के अंदर में। देखिए, डबल तरीके से, इस तरीके से भी क्वेश्चन जो पूछा गया वो आप लोग आंसर कर पा रहे हो। 83% लोगों ने सही आंसर किया है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अगर, तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा एक बार प्लीज, जल्दी से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड था। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, एक देखिए, इंडियन क्रॉनिकल नाम से समाचार पत्र पटना से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। ओके, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, एक जो है बस मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां मंगवानी थी, उसका पोर्टर से कॉल था। तो इंडियन क्रॉनिकल जो है फ्रेंड्स, समाचार पत्र किस वर्ष पटना से प्रकाशित किया गया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं इंडियन क्रॉनिकल के बारे में पूरा का पूरा बताता हूँ। देखिए, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था बिहार हेराल्ड था, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1881 के अंदर में पटना के अंदर में इंडियन क्रॉनिकल नाम का भी एक समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था पटना के अंदर में। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, इंडियन क्रॉनिकलर जो कि पटना से प्रकाशित हुआ था 1881 के अंदर में। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और जो है फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके का बिहार के अंदर से ही प्रकाशित हुआ वाला आप लोगों का जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना। 1937 में बिहार में पहला मंत्रालय भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है, इसका आंसर कर दीजिएगा आप सभी लोग जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में 1937 के अंदर में, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने, मोहम्मद यूनुस। इनकी पार्टी का नाम क्या था, इनकी पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम पार्टी। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करूं कि इनकी पार्टी को कितनी सीट मिली थी, तो केवल 20 सीट मिली थी। कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, तो कांग्रेस को मिली थी 98 सीट्स। टोटल सीट्स कितनी थी 1937 में बिहार के इलेक्शन के अंदर में, 152। फिर भी जो है वो कांग्रेस ने इलेक्शन में लड़ने के बावजूद भी सरकार बनाने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो है 1924 के अंदर में अंग्रेजी साप्ताहिक पटना टाइम्स को किसने निकाला था। ठीक है, पटना के अंदर से निकाला गया जो है पटना टाइम्स किसने निकाला था। मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये उस व्यक्ति ने निकाला था जिस व्यक्ति ने सरकार बनाई थी। चलिए, आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। जिस व्यक्ति ने बिहार के अंदर में पहली सरकार बनाई थी 1937 के अंदर में, उन्होंने ही अखबार निकाला था। तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, पटना टाइम्स इन्होंने निकाली थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये भी एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, पटना टाइम्स के संस्थापक कौन थे। ठीक है, 1924 में निकाली गई थी, मोहम्मद यूनुस ने इसको निकाला था।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी जो है, इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी जो थी, उसके सदस्य थे ये। 1937 के अंदर में केवल 20 सीट मिलने के बावजूद भी जो है ये प्रीमियर, पहले प्रधान बन गए थे, प्रधानमंत्री या प्रीमियर जिसको अब बाद में हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो वाली पोस्ट पर पहुंच गए थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स जुलाई 1937 तक इन्होंने अपनी सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस ने जब दावा किया कि नहीं हम लोग सरकार बनाएंगे, तो उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा। श्री कृष्ण सिंह उनकी जगह पे बन गए थे। नाउ फ्रेंड्स, बीपीएससी 2015 की एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर में। ठीक है जी, तो 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय मान्यताओं से यह था कि जीत उनकी होंगी, क्योंकि गांधी से दानी सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत क्लियर करके पढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन सोना ऐसा डील करते हैं उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा और मैंने जब क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, तो पहला रिएक्शन होता है कि क्वेश्चन कैसा आया है। उससे जब तक क्वेश्चन नहीं आती है वो हेजिटेशन बनी रहती है। बट जब मैंने क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, जब मैं ये तो पढ़ा है मैंने, ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उस हर एक क्वेश्चन में एक खासियत थी कि दानी सर ने हर एक क्वेश्चन को टच कर रखा था। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था वो पेपर एग्जाम देते समय आपको याद करती थी कि सर ये कल पढ़ा रहे थे और आज ये हमारे पेपर में आ गया है। मैं आपकी क्लासेस देखती थी, रिकॉर्ड करके रखती थी और सारी चीजें मैंने पूरी देखी, मॉक टेस्ट दिए, खुद को आजमाया और एक यकीन जो आप पर बना, तो इंशाल्लाह आप कायम रहेगा सर। और आगे भी उम्मीद करेंगे आप और भी एग्जाम्स के लिए लाए। बीपीएससी 70 बीपीएससी आया है, तो बच्चे को आप इंस्पायर करते हैं, आप एक मशाल बन करके आए हैं हमारी। आपका पढ़ाया हुआ टोटल एकदम मतलब जितना भी क्लास में आज देख रहे हैं कल वो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, वैसा कुछ हुआ था। तो मेरा बहुत हेल्प हुआ सर आपके क्लास से। दानी सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत क्लियर करके पढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन सोना ऐसा डील करते हैं उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा और मैंने जब क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, तो पहला रिएक्शन होता है कि क्वेश्चन कैसा आया है। उससे जब तक क्वेश्चन नहीं आती है वो हेजिटेशन बनी रहती है। बट जब मैंने क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, जब मैं ये तो पढ़ा है मैंने, ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उस हर एक क्वेश्चन में एक खासियत थी कि दानी सर ने हर एक क्वेश्चन को टच कर रखा था। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था वो पेपर एग्जाम देते समय आपको याद करती थी कि सर ये कल पढ़ा रहे थे और आज ये हमारे पेपर में आ गया है। मैं आपकी क्लासेस देखती थी, रिकॉर्ड करके रखती थी और सारी चीजें मैंने पूरी देखी, मॉक टेस्ट दिए, खुद को आजमाया और एक यकीन जो आप पर बना, तो इंशाल्लाह आप कायम रहेगा सर। और आगे भी उम्मीद करेंगे आप और भी एग्जाम्स के लिए लाए। बीपीएससी 70 बीपीएससी आया है, तो बच्चे को आप इंस्पायर करते हैं, आप एक मशाल बन करके आए हैं हमारी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में 1920 के अंदर में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय मान्यताओं में से यह भी थी कि जीत उनकी होंगी, क्योंकि गांधी जो है वो धर्म के प्रतीक थे। ऐसा माना जाता था कि गांधी जी जो है वो धर्म के प्रतीक है। गांधी जी जो है वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, कई जगह पे तो ऐसा था कि गांधी राजा की जय करके नारे भी लगाए जाते थे कई जगहों के ऊपर में। ओके, तो गांधी जी को धर्म का प्रतीक माना जाता था उस समय में, और इसी वजह से जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त हुआ। यही एक सबसे बड़ा कारण था गांधी जी को समर्थन मिलने का। ठीक है, गांधी जी वॉज द एपिटोम ऑफ धर्म, धर्म के प्रतीक थे गांधी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की आधारशिला किसने रखी थी, ये आप बताइए। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की आधारशिला, देखिए सबसे पहली चीज तो है ना, नेशनल कॉलेज के रूप में ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना रखी गई थी। नेशनल कॉलेज कोई अलग कॉलेज नहीं था, बिहार विद्यापीठ को ही नेशनल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि बिहार विद्यापीठ जो है इसको पटना में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि इसके लिए जो जमीन दी गई थी वो दी गई थी मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो किया था फ्रेंड्स वो 3 लोगों ने किया था। उसमें थे एक महात्मा गांधी, दूसरे थे कस्तूरबा गांधी और तीसरे थे मोहम्मद अली। ठीक है, कितने लोग थे जल्दी से बताएंगे आप लोग लिखकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली, इनमें से कौन सा नाम दिया हुआ है वो आप लोग लगा लीजिए यहाँ पर मैं आंसर में, जल्दी से, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं महात्मा गांधी दिया हुआ है तो महात्मा गांधी लगा लोगे आप लोग, लेकिन फिर भी आप लोगों ने याद रखना है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली, इन तीनों ने मिलकर जो है इसकी आधारशिला रखी थी, उद्घाटन किया था। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है इन्होंने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी फ्रेंड्स 1921 के अंदर में, फरवरी 1921, 6 फरवरी 1921 के अंदर में उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उनके साथ में थी उनकी जो बालिका वधु कस्तूरबा गांधी, ठीक है, और मोहम्मद अली। ये याद रखना है आप लोगों ने, बालिका वधु क्यों, क्योंकि दोनों बालक बालिका थे ना उस समय में जब इनकी शादी हुई थी, 13-13 साल के थे दोनों भाई बहन, भाई बहन मतलब इन द सेंस अपने भाई और अपनी भाभी। ठीक है, तो 6 फरवरी 1921 के अंदर में, ठीक है, इन्होंने गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मौलाना मजहरुल हक इसके जो है फर्स्ट चांसलर बने थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
आप लोगों को याद रखना है बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर कौन थे? पहले चांसलर थे, ठीक है, मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौलाना मजहरुल हक। इसके अलावा जो है पहले वाइस चांसलर कौन थे? देखो, चांसलर को कुलाधिपति बोला जाता है, कुलाधिपति, ठीक है, हिंदी में, और वाइस चांसलर को कुलपति बोलते हैं। तो पहले कुलाधिपति कौन थे? चांसलर मजहरुल हक। और कुलपति कौन थे? वाइस चांसलर बाबू ब्रज किशोर प्रसाद। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू याद करवा दूं इसको, ठीक है? कितने लोग चाहते हैं क्वेश्चन के थ्रू याद करवा दूं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। और जितने लोग चाहते हैं उन सभी बच्चों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर देना है फ्रेंड्स। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और ज्यादा जो है सेशन लेकर आए जाए, ठीक है। हर एक बच्चा शेयर कर देगा जहां भी शेयर कर सकता है, ठीक है। और लिख भी दीजिए कमेंट के अंदर में, हर बच्चा लिख देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक चीज बताता हूं कि बिहार विद्यापीठ जो है इसको अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया था। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में, इसको कब्जे में ले लिया था। और बाद में 1946 के अंदर में इसको छोड़ा गया। मतलब 4 साल तक ये अंग्रेजों के कब्जे में था बिहार विद्यापीठ। तो बिहार विद्यापीठ कब से कब तक अंग्रेजों के कब्जे में था? बिहार विद्यापीठ जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि ये था आपका 1942 से लेकर 1946 के बीच में कब्जे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। चलिए, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर, ठीक है। चांसलर को हिंदी में अगर आ जाए ना कभी तो कुलाधिपति भी लिखकर आ सकता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कुलाधिपति, ठीक है, ऐसा भी लिखकर आ सकता है चांसलर की जगह पे, लेकिन जनरली चांसलर लिखकर आएगा। तो बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर कौन बने थे? बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर बने थे तुम्हारे चचा मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। इन्होंने ही वो लैंड डोनेट की थी बिहार विद्यापीठ बनाने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों के, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक फर्स्ट चांसलर बने थे, और वाइस चांसलर कौन बने थे वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। हु इनॉग्रेटेड बिहार विद्यापीठ ऑन 6 फरवरी 1921। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। 970 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो टीचिंग परीक्षा के अंदर में नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, आप लोगों को टीम हेल्प कर देंगी। या फिर मैंने आपको बताया नीचे में एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर में, और पिन कमेंट के अंदर में एक लिंक दी गई होंगी आप लोगों को नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म खुलेगा, उसको भर दीजिए, 3 चीजें बस उसमें, और 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग जो है कोर्स परचेस करके अपनी जर्नी, अपनी सफलता की जो है राह सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। बताइए यहाँ पर मैं बिहार विद्यापीठ के 6 फरवरी 1921 को किसने किया था? ठीक है, भाई ने किया था, भाभी ने किया था, और मोहम्मद अली जो थे उन्होंने भी किया था। तो भाई भाभी तो दिया है यहाँ पर में, ठीक है। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। 54% लोगों ने सही आंसर दिया है। दिस इज द पौवा ऑफ टीचिंग परीक्षा के बच्चों का, कि भाई देखो रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। 55% लोग हो चुके जिन्होंने सही आंसर किया है अभी, ओके। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप जो हुई थी 1921 में, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, इन तीनों ने जो है इसका उद्घाटन किया था। तो 2 लोग दिए हुए हैं, तो इसी वजह से मोर देन वन ऑफ दी अब आंसर हो जाएगा। भैया जी गांधी जी हो जाएगा हमारे, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली अलग है, ये ठीक है, ये अलग है। भैया भाभी और कौन थे सर तीसरे वाले? आसिफ नवाज जी भैया भाभी के साथ में मोहम्मद अली थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, मोहम्मद अली, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली थे ये, ओके। ये इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनका जो खिलाफत आंदोलन है ना उसके अंदर में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो गांधी जी के साथ ही थे मोहम्मद अली, ठीक है। मौलाना मजहरुल हक इसके फर्स्ट चांसलर, और बाबू ब्रज किशोर प्रसाद जो है फर्स्ट वाइस चांसलर। देखो रिवीजन करना जरूरी है या नहीं, कितने लोग मानते हैं? रिवीजन जो नहीं करता वो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि वो ये चीज अभी तो याद रखेगा बाद में भूल जाएगा। तो रिवीजन करोगे तो ही याद रहेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दिवाली के अंदर में आप लोगों को फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। जो बच्चा एग्जाम क्लियर कर जाएगा उसका 50% फीस रिफंड भी हो जाएगी। मतलब उसको तो भाई 500 से भी कम के अंदर में पढ़ रहा है, 450 से भी कम में पढ़ रहा है ये पूरा का पूरा कोर्स उसको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपकी 200% फीस रिफंड होगी, आपको लैपटॉप भी मिलेगा अगर आप टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, ताकि आप अपना जो है टारगेट, ठीक है, टॉप 100 के अंदर में रख सके। आपको पता है सीट कम ज्यादा हो जाती है कभी भी कुछ करते हैं, तो बॉर्डर लाइन पे रहने से अच्छा है कि रैंक का टारगेट करो, और वो टीचिंग परीक्षा के साथ में संभव है। तो जो भी बच्चा अभी बचा हुआ होगा, ठीक है, वो
जल्दी से कर लेगा। कोई है अभी भी बचा हुआ जिसने नहीं एनरोल किया है यहाँ पर में? हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार विद्यापीठ? ठीक है, पहले कुलपति कौन थे, वाइस चांसलर? जावेद जायरा जी, आपको समय जो है ना वो भी एक्स्ट्रा मिला है ना, कल जाके मान लीजिए कि एग्जाम के बाद में आप जो है वो बोलोगे कि सर तो यही हो गया है। ठीक है, एग्जाम के ऊपर में फोकस करो, मेन चीज ये है कि एग्जाम के ऊपर में फोकस करो। अगर वो करोगे तो फिर आपका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला वाइस चांसलर कुलपति कौन थे, तो वो क्या मौलाना मजहरुल हक थे? नहीं थे। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी नहीं थे। बाबू ब्रज किशोर प्रसाद थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और पहले कुलाधिपति या चांसलर कौन थे, वो आप लोग डायरेक्टली बिना ऑप्शन के कमेंट में लिख के बताइए मुझे। ठीक है, पहले वाइस जो है पहले चांसलर कौन थे? ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं उससे पहले, मौलाना मजहरुल हक जो है पहले चांसलर थे और पहले वाइस चांसलर थे बाबू ब्रज किशोर प्रसाद। अब आप लोगों से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में इसका आंसर करेंगे सभी लोग। मैं चाहूंगा टीम की इसका पोल ना दिया जाए, जल्दी से बच्चों को आंसर करने दिया जाए इसके अंदर में। ठीक है, इसका आंसर कमेंट के अंदर में करेंगे, हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में इसका आंसर करेगा। ड्यूरिंग विच ईयर वाज बिहार विद्यापीठ सीज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में बताइए जल्दी से। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, कर लो पढ़ाई अभी मौका है। भूपेंद्र कुमार गौतम जी ने क्या लाइन मारी है? प्यार मोहब्बत सब धोखा है, कर लो पढ़ाई अभी मौका है। सही बात है, जल्दी से आओ, सिलेक्शन लेकर जाओ टीचिंग परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। श्वेता तिवारी जी, क्या बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जो बिहार विद्यापीठ है उसको जो है सीज कर लिया था, मतलब ब्रिटिश सरकार ने उसको जब्त कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। कब तक उसको अपने कब्जे में लिया था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन उसी के ऊपर में आधारित आप लोगों का, कब तक किया था वो क्वेश्चन इसके बाद में, ये वो बता दीजिए कि कब तक उन्होंने अपने कब्जे में रखा था। 1942 से लेकर कब तक, ये आप लोगों को बताना है। 1942 से जो है उसको कब्जे में ले लिया था बिहार के अंदर में, बिहार विद्यापीठ को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और कब तक के लिए लिया था, तो ये आप लोगों का देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। इन विच ईयर वाज बिहार विद्यापीठ रिलीज्ड? ठीक है, आफ्टर बीइंग सीज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब जब्त कर लिया था तो कब उसको रिहा किया गया, कब छोड़ा गया बिहार विद्यापीठ को अंग्रेजों के द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है फ्रेंड्स 1946 के अंदर में जो है इसको छोड़ा गया। 4 साल तक बिहार विद्यापीठ जो इनके कब्जे में रही थी। ठीक है, ये भी याद रखना। देखो बिहार विद्यापीठ के बारे में आज आप लोगों ने कितनी सारी चीजें सीखी। आज क्या आप लोग मुझे एक प्रॉमिस करोगे, एक बात आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों के भले के लिए, आपका अभिभावक, आपका जो है एक गाइड होने के नाते, ठीक है, आपका शुभचिंतक होने के नाते, जो जो चीजें आज सीखी ना आपने बिहार विद्यापीठ के बारे में, अभी जब ये वीडियो खत्म होगा ना उसके कमेंट में लिख देना। जो बच्चा करेगा अपने आप से प्रॉमिस करो, ठीक है, कि 2 मिनट 3 मिनट निकालोगे, जो जो सीखा वो लिख दोगे नीचे में बिहार विद्यापीठ के बारे में। आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। बताइए, करते हो अपने आप से प्रॉमिस कि वीडियो खत्म होने के बाद में इसे कमेंट के अंदर में लिख दोगे आप? ठीक है, इसके कमेंट के अंदर में। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के कमेंट का जो है यहाँ पर मैं जो है वो इंतजार करूंगा कि आप लोग जो है आंसर लिख रहे हो या नहीं बिहार विद्यापीठ के बारे में इस वीडियो के खत्म होने के बाद में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में बैठक बुलाई थी और असहयोग प्रस्ताव पास किया था? 1920 में बिहार कांग्रेस का सेशन पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में, बांकीपुर के अंदर में, और उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और उन्हीं की अध्यक्षता में बिहार में भी असहयोग जो प्रस्ताव है पास हुआ था, असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था। बिहार कांग्रेस ने भी इसको पास किया अगस्त 1920 के अंदर में। ठीक है, तो असहयोग का प्रस्ताव राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 के अंदर में, ठीक है, पास किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो पूरे नेशनल लेवल पे तो नागपुर में पास हुआ था। ठीक है, नागपुर में 1920 के अंदर में। ठीक है, सी विजय राघवाचार्य जो थे उनकी अध्यक्षता में। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूं फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में बिहार कांग्रेस ने इसको कब पास किया था? अगस्त 1920 में, कि हम नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन पास करते हैं। इसको प्रस्तुत किसने किया था? देखो अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्रस्तावक होता है। ठीक है, ठीक है, धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर, इन्होंने प्रस्ताव लेकर आया था। अब आप समझ लो इसको ऐसा है कि जैसे आपके घर में मान लो आपकी शादी होनी है। ठीक है, अब ये आपके पप्पा है जो डिसाइड करने वाले हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता लेकर आता है ना आपके लिए। ठीक है, कोई ना कोई जो है वो रिश्ता लेके आता है। तो धरणीधर प्रसाद और जो शाह मोहम्मद जुबैर थे, इन्होंने इस रिश्ते को, या फिर आप कह सकते हो इस रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, सब लोगों ने उस पर डिस्कशन किया और उसको सर्वसम्मति से पारित किया। ठीक है, उसको पास किया।
ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके नाउ फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और मैं आपको बता दूं कि कई सारे वेबसाइट पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। टीचिंग परीक्षा आपको इसको एक्यूरेट, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इसको करेक्ट करूं। जो बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था कि जो पूरा लेक्चर देखेगा उसका फायदा होगा, इसीलिए मैंने इसको यहां पर में रखा था लास्ट के अंदर में, ठीक है। टीचर बनना है सबकी इच्छा, सबसे अच्छा टीचिंग परीक्षा। भूपेंद्र कुमार गौतम जी ने एक और यहाँ पर में, क्या बात है, क्या बात, गजब। ये बच्चों का जो रिव्यू है ना, यही बता रहा है कि टीचिंग परीक्षा की क्वालिटी क्या है। जो बाकी के बच्चे देख रहे हैं ना, अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि आप टीचर बन जाओ, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर एक फैसला आपका जिंदगी बदल सकता है। अभी 60% ऑफ चल रहा है, तुरंत टीचिंग परीक्षा को जो है आप स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। इन विच ईयर बिहार नेशनल कॉलेज बीएन कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब मैं जैसे देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1889 के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, जब बिहार नेशनल कॉलेज, देखो नेशनल कॉलेज के रूप में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन जब बिहार नेशनल कॉलेज की बात आती है तो इसकी स्थापना 1889 के अंदर में की गई थी। ये ओरिजिनल उसकी गेट की फोटो है, लीजिए, गेट की फोटो लगा दिया मैंने। 1889 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी बिहार नेशनल कॉलेज की। कई सारे जगहों पे ये आंसर गलत दिया है, कई सारी वेबसाइट्स ने, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, कई सारे बुक्स के अंदर में गलत दिया है। मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ, बिहार नेशनल कॉलेज, ठीक है, 1889 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। 1989 को उन्होंने अपना शताब्दी वर्ष जो है वो किया उन्होंने, ठीक है, शताब्दी वर्ष पूरा किया। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा 1889 के अंदर में ये बना, तब तो पटना यूनिवर्सिटी थी नहीं, तो पटना यूनिवर्सिटी के साथ में ये कब जुड़ा? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी पटना यूनिवर्सिटी की 1917 के अंदर में, ठीक है। तो 1952 में पटना यूनिवर्सिटी के साथ में ये जुड़ा। ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बिहार नेशनल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहा हूं, जो ऑफिशियल डेटा है पूरा का पूरा। बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, भारत के जो है लोगों को भारतीय एजुकेशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से, ठीक है। विश्वेश्वर सिंह, ठीक है, बाबू विश्वेश्वर सिंह और शालीग्राम सिंह, ठीक है, ये दो भाई थे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी। भोजपुर से बिलोंग करते थे, ये जमींदार थे, ठीक है। विश्वेश्वर सिंह और शालीग्राम सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1889 के अंदर में, ठीक है, पटना के अंदर में। आज भी है बिहार नेशनल कॉलेज। तो बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एंटिटीज है। इसको कई बार लोग मिक्स कर देते हैं, बट टीचिंग परीक्षा के अंदर में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी, ठीक है। मैंने कई सारे जगह पे देखा कि इसको जो है बिहार नेशनल कांग्रेस को 1921 बता दिया। अरे भाई, बिहार नेशनल कॉलेज अलग है और वो बिहार विद्यापीठ अलग है। बिहार विद्यापीठ को एज अ नेशनल कॉलेज किया गया था, ना कि बिहार नेशनल कॉलेज, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1889। और ये रखा ही इसलिए था यहाँ पर में कि जो बच्चा लास्ट तक जुड़ा हुआ है, जो पूरा लेक्चर देख रहा है, उसको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरा लेक्चर देखा कीजिए टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, मेरा आप लोगों के लिए फायदे की चीज, ठीक है, ताकि आप जो सिलेक्शन लाने वाला बच्चा है, जो अच्छे से मेहनत करने वाला बच्चा है, वो आगे बढ़ सके। तो ये मैंने आपको करवाया है, ठीक है। इसको बीएन कॉलेज भी बोला जाता है, बिहार नेशनल कॉलेज, बीएन कॉलेज, ठीक है। काफी सारे बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़कर निकले हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोग और भी होंगे जो यहाँ से पढ़कर आए होंगे, ठीक है, बिहार नेशनल कॉलेज से, ठीक है, पटना के अंदर में। ये आप लोगों का जो था फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोगों में से देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग में से इतना कितने लोग हैं जिसको इसका आंसर कर पाते हैं, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है आपका, 5 ऑप्शन के साथ में। इसका आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। और पीडीएफ वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया, नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट जी, वो ठीक हो गया है, वो टेक्निकल इशू था, ठीक हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का ये आंसर तो आप लोग करोगे ही कमेंट में, साथ ही साथ जो बिहार विद्यापीठ की जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, बीएन कॉलेज की जो जानकारी दी है, वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका फायदा होगा, आप लोगों का जो है वो और ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। तो जितना भी है चीजें, एक्टिविटी करिए, एक्टिविटी करने से ही फायदा होगा। बाकी जो है फ्रेंड्स, जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं सिंपल सा बता दूं तरीका आप लोगों को, ठीक है। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप लोगों का, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे में एक लिंक दी गई है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर में, ये देखिए एक लिंक, इसके इसके ये वीडियो फॉर एग्जांपल इसी में देख रहे हो आप लोग। तो टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इसके अंदर में एक दिया हुआ है, ये लिंक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पेज खुल जाएगा आपका, इसके अंदर में जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आप ले सकते हो। मान लो पीआरटी का कोर्स लेना है, फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज, मैथ्स एंड साइंस हो जाए, एसएसटी हो जाए, एसएसटी का कॉम्बो हो जाए, 9, 10, 6 to 8 जो भी है आपका, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पर में चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर पीआरटी का लेना है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए आप लोग इतना बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इसकी 50% फीस भी आपको रिफंड हो जाएंगी। तो आपके लिए तो अभी सुनहरा मौका है। ओके, तो यहाँ पर मैं नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके डालने वाले हो या एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसमें डाला है, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस डालना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, पेमेंट करना है, बस आपके अकाउंट के अंदर में कोर्स ऐड। इतना आसान है। और ये आपको बता दूं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है ये ऑफर, ठीक है। और जो भी प्रीमियम चीजें आपको मिल रही है वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर में मिल जाएंगी। ओके, चलिए बाकी आपका जो है संकल्प टेस्ट 2.0 भी आपका बहुत जल्द होने वाला है। वो भी इन सभी बच्चों के लिए जिन लोगों ने ये खरीदा हुआ है, ठीक है, कोर्स में परचेस्ड है, एनरोल्ड है, उन सभी लोगों के लिए फ्री रहेगा। बाकी लोगों को उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट के अंदर में, और बिहार विद्यापीठ के बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको जो है ऐसा चाहिए कि एक एक टॉपिक में रोज ऐसे ही करवा दूं आपको बहुत सारी चीजें, ठीक है, एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल के अंदर में उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा जरूर। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मेहर, थैंक यू रफी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू।